अरु ने ही रिमशा ने उससे कहा। हैं, ये इतनी सी बच्चे धमकी भी देती है यार, क्या बोल रही है? दरीना का बड़ा भाई हैरत से अरहा को देखते हुए बोला। अरहा की गोरी मज़ीद गहरी होती गई। माइन शी माइन। सॉरी भाई, असल में ये आपको पहचान नहीं पा रही इसलिए ऐसा बोली है। ये अल्फाज तो सिकंदर के पढ़ाए गए थे। अब उसकी बात पे रिमशा का भी मुंह खुल गया। हादी भाई, ये जूनियर बा है, इसको हल्का मत लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ रिमशा कल स्कूल चलते हैं, इसका एडमिशन करवाते हैं। इतने से छोटे आइंस्टाइन को घर पे बैठाना ज़्यादती है। ना बाबा, इन्हें इतनी छोटी सी बच्ची अभी पैदा हुई है और तुम इसे स्कूल में डालने का कह रही हो ताकि बोझ बढ़े इस नन्ही सी जान को। रिमशा सोच रहे भी मत। वैसे इसका कुछ गुंडों वाला स्टाइल नहीं है। हादी की बीवी नैना इस बच्चे को देखने लगी जो उसे थोड़ी अजीब लगी। अरे ये लोग केक खाओ, हनान भाई कमरे में हैं। वो छत पे है। किसी की कॉल आ गई थी। रिमशा को सिकंदर से कुछ बात करनी थी इसलिए उठते हुए उससे पूछने लगी। नानो, अपने नवासे को संभाले, मैं अभी आई हूँ। रिमशा ने अरहा को उठाकर अपनी अम्मी की गोद में बिठाया। अम्मी, अपनी बीवी और बेटी को भी साथ ऑस्ट्रेलिया ले आओ। यहाँ मेरी बीवी और बच्चे हैं, ट्रस्ट में उनका बहुत ख्याल रखेंगे। सिकंदर सिगरेट का कश लेते हुए हंसा। तुम्हारे बेटे हैं, कैसे रिस्क ले सकता हूँ? तुम्हारी तरह अगर प्ले बॉय हुए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। डैम कापू 8 साल के हैं और ट्रस्ट में उन्हें लड़कियों के नाम से एलर्जी है। अरहा को बहन की तरह ट्रीट करेंगी। वैसे भी उन दोनों को बहन का शौक़ हो रहा है। बहन आने से पहले उसको संभालने की तैयारी कर लें। ले आऊँगा, पहले तुम्हारी से मुलाकात कर लूँ। इतना जेट तैयार रखना, फिर मैं भी ज़रा अय्याशी कर लूँ। उसने महसूस किया किसी के नाजुक बाजू उसके गिर्द हायल हुए थे। बस के पास रहेंगे वो। एड्रेस नहीं बता सकता, क्या पता हमारी बातें ट्रेस हो रही हों। हालांकि नहीं होंगी, मगर फिर भी रिस्क नहीं ले सकता। हंस क्यों रहे हो? इंसान हूँ, उन दोनों को खोने से डरता हूँ। बाकी सामना करने का क्या है, वो तो सारी ज़िंदगी करता आया हूँ। बाद में बात करते हैं, परसों फ़्लाइट है, मगर हम कल इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, वहाँ से जाएंगे। थैंक यू, तुमने उन दोनों का वीज़ा जल्द लगवा दिया। हैरत है मुझे, आज सनशाइन मेरे पास खुद चल कर आई है। वो मुड़कर उससे देखा। रिमशा मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, आज पूरा दिन गुजर गया और सिफर ट्रैम्पलिंग। वैसे इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? फंक्शन अटेंड करके नहीं जा सकते? हमें यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। इतनी दूर के बस सबसे दूर, ताकि मैं खुलकर तुम्हें सुकून से प्यार कर सकूँ, ताकि मैं बस एक ही जॉब करूँ, वो भी तुम्हें देखने की, और कोई फ़ोन कॉल ना आए, कोई मुदाखलत ना करे। मैं हूँ और मेरी वाइफ सनशाइन। प्लान अच्छा है, लेकिन अरु कहाँ जाएगी? अरहा को बेबी सेट करेंगे ना वो, नानी और आप भी। वाह भाई, अकेले वो सिर्फ एंजॉय करे, मुझे करीब का कोई हक नहीं है। रिमशा हंस पड़ी। उसे सिकंदर को फ्री होना पुरसकून कर गया, वरना सुबह से उसने परेशान किया हुआ था। उसने सिकंदर का चेहरा थामा। उसके हाथों को सिकंदर ने पकड़कर प्यार किया। कहाँ जाएंगे मिस्टर डेवल? वेल ठहरो, तुम डिसाइड करो। उसने रिमशा के गिर्द बाजू फैलाया और फ़ोन खोला। रिमशा अरहा की तस्वीर देखकर रिमशा ने सिकंदर को देखा, जो आप कुछ तस्वीरें निकाल रहा था। यह चांद एक जगह मैंने चुनी है, इनमें से तुम्हें जो अच्छी लगे वो। हाँ, हम चलेंगे। उम्रे पे ना चले। सिकंदर के हाथ रुक गए। वो बच्ची है असद, मेंढक को उसको मत पकड़ाना। असद ने मेंढक को पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी। दरीना फुप्पो तो बड़ा कह रही थी, ये गैंगस्टर की बेटी है, बहादुर है, इससे पंगा नहीं लेना। मैं भी तो देखो कितनी बहादुर है, ज़रा सा पापा को वो कहने से बहादुर हो जाता है। इस मेंढक के बच्चे को पकड़ कर दिखाओ तो मानो वो रोएगी। असद फुप्पो के साथ सब डांटेंगे। 7 साला अरमीना समझदारी से बोली। असद बहुत शरारती था, सबको तंग करके रखता था। बाहर कनाडा में भी उसने नाक पे दम करके रखा था। इसके पाकिस्तान जाने पर सब ने शुक्र अदा किया। अब पाकिस्तान वाले कानों को हाथ लगाने लगे थे। अरहा छोटे गैंगस्टर। अरहा जो मुर्तज़ा के साथ खिलौने से खेल रही थी, अपने नाम पर पुकारने पर उस बच्चे को देखने लगी। मुर्तज़ा, वो रोएगी, छोड़ दो, मम्मी को बताऊंगी। अगर तुमने मम्मी को कुछ कहा तो ये मेंढक का बच्चा तुम्हारे सर पे रख दूंगा। नो बेबी, प्ले यू प्ले। अरहा मुर्तज़ा की कार को पार करते हुए बोली। हाँ खेलते हैं, ये देखो टॉय। वो खड़ी हुई और चलते हुए असद के सामने आई। हाँ देखो कितना प्यारा है। असद, ये बेबी इसे कैसे सारी बात समझ आएगी? सारे तो उसे होशियार कह रहे थे, आज इसकी होशियारी देख लेते हैं। टॉय प्ले यू प्ले, आओ। हाँ, उसे पकड़ाओ, अपना हाथ दो। उसने हाथ बढ़ाकर अरहा को कहा। अरहा से इश्तियाक से देखने लगी, फिर खिलखिलाकर उसको उठाने लगी। उसे बेचारे को भालू की तरह लगा जो कल उसके पापा उसके लिए लाए थे। और अरहा मैडम ने मेंढक के बच्चे को पकड़ लिया। सिकंदर ने रिमशा को देखा, फिर उसके कनपट्टी पे प्यार करते इंशाअल्लाह कहा। सब मसले हल कर लूँ तो ज़रूर चलेंगे। फिर नीचे से शोर की आवाज़ आई, कोई जैसे चीख रहा था। नीचे आए तो देखा रिमशा की नानो नैना की चीख थी। पता चला रहा मैडम जिनके हाथ में मेंढक का बच्चा था, उसको पकड़े भागते हुए उसने रिमशा की नानो की गोद में रख दिया, क्योंकि
असद का कहना था वो भी खेलें। अरहा भागते हुए प्ले करती आई और उसने नानू को पुकारते हुए उनको गोद में रखा। असद ने उसी वक्त उसकी आवाज़ निकालने वाले बटन दबाया। उस वक्त ऊंची आवाज़ में वो बोलने लगा तो पता चला ये मेंढक खिलौने का था, लेकिन देखने में बड़ा ही असली लग रहा था। ये बात है किसी को पता नहीं थी, तो नानू के शोर करने पर उनके साथ बैठी नैना भी मेंढक को देखकर चीखने लगी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका किसका है? सिकंदर के अलावा किसका हो सकता था? सिकंदर टहल रहा था, साथ में रिमशा को देख रहा था जो सीने पे बाजू लिपटे साइड पर खड़ी उसे घो रही थी, और फिर उनके सामने मौजूद सोफे पे ताबेदारी से बैठी अरहा जो माँ के डांडे पे बैठी अपनी टांगें हिला रही थी, लेकिन चेहरे पे बिल्कुल सिकंदर वाली बेजारी थी। यार आइंदा नहीं करेगी, छोटी सी है रे, अगर वो रो पड़ी तो तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगेगा। अपनी आवाज़ को ज़रा सा भी ऊंचा लहजे को संजीदा करता हूँ तो अगले बंदे की टांगें कांपने लग जाती हैं। ये मेरी छोटी सी जान है, कोई छोटी नहीं है। आरू मुस्कुराना बंद करो। आपको पता है सिकंदर नानू का दिल कितना कमज़ोर है, उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। हालत देखी थी उसकी हरकत के बाद। उसको पता होना चाहिए कि बड़ों के सामने लिहाज करना होता है। सिकंदर उसे फिर अपनी बेटी को देखने लगा जो अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी। उसको क्या समझाया वो, लेकिन वो ये बात अपनी बीवी को नहीं कह सकता था क्योंकि वो नानू के हवाले से परेशान थी। अरे बहुत नरम मिजाज की थी, मगर जब उसे गुस्सा आता था तो सिकंदर को भी पीछे छोड़ देती थी। मम्मी बड़ी नानो नो स्केयर मम्मी मेंढक की नो बैड। दरअसल अरहा कहना चाह रही थी कि नानो डर गई थी, जबकि वो मेंढक बुरा नहीं था, वो काटता नहीं है। वो बुरा हो ना हो, आप बैड हो। आपको पता है नानो कितनी हर्ट हुई थी? अरे मेरी अरू को बुरा नहीं कहोगी आप, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ठीक है फिर ले आई इसे मैदान में, सारे टर्टॉयज अभी इसे सिखा दें आप। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को ज़रा सा भी कुछ कहे, और आप हैं मुझे समझते नहीं हैं। सिकंदर एकदम ठहर गया। किसी ने उसे कुछ कहा है? आप उसे समझाएं, आपकी बात सुनती है। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर चल पड़ी। सिकंदर ने अपने नाक के कोने को दबाया, फिर उसे देखा जो माँ को जाते हुए बोल रही थी, मम्मी सैड। अरू पापा की जान मेरी तरफ देखो। अरहा को ज़्यादा अंग्रेज़ी समझ आती थी क्योंकि एलेक्स को उर्दू नहीं आती, तो एलेक्स अरहा का दोस्त था। अगर अरहा सिकंदर के साथ नहीं होती थी तो वो एलेक्स और जावेद के पास होती थी, और एलेक्स और जावेद एक दूसरे में अंग्रेज़ी में बात करते थे। मम्मी सैड यू हर्ट नानो पापा नो हर्ट मी, नो हर्टरू, नो बैड। अरहा सिकंदर की उंगली पकड़े अपनी मोटी काली आंखों से उसे देखते हुए बोली, जान तो अरहा बैड नहीं है, बैड तो वो बॉय था। कैसे मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा दिया जबकि सारी शरारत उसकी थी। पापा हिनो बाइट तोटी बाइट। पापा मेंढक नहीं काटता, तोता काटता है। तोटी? ये तोते की बात कर रही है मेरी प्रिंसेस। फिर उसे अरहा बताने लगी कैसे उसे तोते तंग कर रहे थे, और सिकंदर हंसकर मसनूई गुस्से से बोला, वो उन तोते को मारेगा जिसने उसकी प्रिंसेस को तंग करने की कोशिश की है। अरु अब आप बॉय से दूर होगी। नो बॉयज़ बैड। नानो हर्ट होगी तो मम्मी हर्ट, और अगर मम्मी हर्ट हुई तो पापा को तकलीफ़ होगी। आप नहीं चाहोगी डैडी हर्ट हूँ। पापा बॉयज़ गुड, नो हर्ट पापा। अरहा की बात सुनकर सिकंदर का मुंह खुल गया। फिर उसने अरहा को घूरा। बदले में अरहा ने ज़रा घूरते हुए फिर खिलखिलाकर हंसते हुए सिकंदर का चेहरा थामा। अरो आई मीन इट, नो बॉयज़ दे बैड, नो टॉक अरहा ओके के पापा, नो प्ले बॉयज़, नो टॉय ओके। अरहा ने सर हिलाया। पापा टॉय। सिकंदर ने सर तासिफ से हिलाया। अब पता चला लोग मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, बिल्कुल मुझ पे गई हो, पर हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है ना अरहा, वरना हम क्या करते हैं? ट्रम्पल। ये लफ्ज़ अरहा ने नहीं कहा था, जबकि खांसती हुई तकलीफ से रिमशा ने कहा था। सिकंदर एकदम तेज़ी से घूम कर उठा। रिमशा अपनी दवाई पानी के गिलास में लाती बार बार गर्दन को दबा रही थी। सिकंदर कुछ भी कहे बिना उसके पास तेज़ी से आया, फिर उसके गर्दन को देखा जो उसके खांसने से काफ़ी ज़्यादा सुर हो गई थी और सूज गई थी। सिकंदर का चेहरा तेज़ी से सफ़ेद हो गया, उसे फिर इन्फेक्शन हो गया था। तुमने मेडिसिन टाइम से नहीं ली ना? सिकंदर अरहा है। रिमशा ने उसे आंखें दिखाई, लेकिन उससे ज़्यादा सिकंदर दिखा रहा था। पापा मम्मी हर्ट। दिमाग ख़राब क्या है मेरा? एक ना एक मुसीबत खड़ी की होती है। अब पियो ना, बैठो गर्दन दिखाओ। जवेद पापा नो शाउट, मम्मी स्केयर, मम्मी हर्ट। अरहा ने कान पे हाथ रखते हुए कहा। सिकंदर आप अरू को डरा रहे हैं, तुम बोलो मत। उसके चेहरे पे तकलीफ देता असराते उसने सोचन चेक की और फिर उठकर दराज से मेडिसिन निकाली। मम्मी हर्ट, मम्मी नो क्राई। वो अपनी उम्र के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट थे और ज़रूरत से ज़्यादा एहसास भी थी। पानी तो पियो। सिकंदर ने मेडिसिन उसके मुंह में डालकर उसे पानी पिलाया। जावेद एलेक्स एक तो ये कहाँ मर गई? शाबाश मेरी जान, आराम से, अभी डॉक्टर बुलाता हूँ, या कहती हो तो ले जाऊँ? रिमशा की खांसी संभली तो सिकंदर ने उसकी पुश्त लहराते हुए बड़ी परेशानी से कहा, मम्मी हर्ट पापा नो शाउट। रिमशा तकलीफ से हंस पड़ी। ओफ, हंस तो मत, एक तो मैं जावेद के टांगे तोड़ता हूँ। बेटी परेशान है, चीखें मत। आई एम गुड अरू मम्मी गुड। रिमशा ने झुक कर कहा। अरू इधर आओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सिकंदर को समझ नहीं आई, रहा को दिल से कहकर उठाने लगा। पापा नो मम्मी माइन।
अरहा मम्मी को दर्द हो रहा है, छोड़ो। सिकंदर ने उसे उठाना चाहा तो रिमशा ने पकड़ कर अरहा को प्यार करते हुए नबी में सर हिलाया। मम्मी माइन पापा। अरहा रे मेरी है, शी इज़ माइन। नो पापा, मम्मी माइन। अरहा ने रिमशा के गाल पे क्या प्यार करते हुए कहा, लेकिन हंसते हुए उसे तकलीफ़ होती थी। ये दोनों बाप बेटी अपनी बहस करने लगे थे, किसकी है, जबकि वो दोनों की थी। रे इज़ माइन। नो मम्मी माइन पापा। रिमशा ने हैरत से अरहा को देखा, जो इस बार सिकंदर के अंदाज में बोली। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिकंदर ने अरहा को घूरा। जावेद कहाँ है, और तुम कहाँ मरे हुए थे, कब से भौंक रहा था? वो रूसी ज़बान में बोलता हुआ धाड़ा और लेग्स पीछे हुआ। सॉरी सर, जावेद और मैं जिम में थे, आप बताएं मुझे जावेद अभी आता होगा? मैडम की तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी से लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त करो। आई मीन एक लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त। सिकंदर मैं ठीक हूँ। अरहा एलेक्स के पास आई। एलेक्स ने मुस्कुराकर काबू को देखा। सिकंदर ने उसे इशारा किया कि ले जाओ, तब तक वो रे को देख ले। जावेद को कहना अब आने की ज़रूरत नहीं है अगर अपना चेहरा अजीज़ है। एलेक्स ने सर को हम दिया। सिकंदर इन्फेक्शन होगा, फ़िक्र मत करें। सिकंदर को उसके सुर्ख सूजी हुई गर्दन को देखकर तकलीफ़ हुई। तोबा, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं दाऊद, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सिकंदर ने खामोशी से आगे गर्दन फैलाई और झुककर उसकी सूजी हुई गर्दन को चूमा। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? रिमशा ने उसके मशकूक नज़रों से देखा। सिकंदर ने भी उसके अंदाज में देखते हुए अपनी पेशानी रिमशा की पेशानी के साथ टकराई। आई लव यू रे, और मेरा वादा है तुम्हें हर बुरी शय से महफूज रखूँगा। मैं अपने मसले तुम पर कभी नज़रअंदाज नहीं होने दूँगा। रिमशा की आंखों में अभी भी परेशानी थी, मगर वो सब सोचना नहीं चाहती थी। जब तक सिकंदर रहे उसे कुछ नहीं होगा। वहाँ हदाद सिकंदर को सुबह तीसरी कॉल मिला रहा था, मगर वो कमीना उठाने का नाम नहीं ले रहा था। बख्तावर सुबह उठ गई थी और नीचे शायद किचन में कुछ बना रही थी। उसने हदाद को किचन की तरफ आने से मना कर दिया। हदाद ऊपर अपनी टाई की नाट बांधता कानों में एयरपोर्ट लगाए सिकंदर के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहा था। रिमशा, जावेद, यहाँ तक कि हुनान ने फ़ोन उठा लिया और सब ठीक है का सिग्नल दिया, मगर हदाद को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर सब कुछ ठीक होता तो सिकंदर फ़ोन उठाता। उस आदमी को क्या कहूँ मैं अब? अगर मेरी बीवी का मामा ना होता तो वाकई उसे गोली मार देता। कानों से एयरपोर्ट उतारते हुए वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाया और झुककर उसने कलून उठाया और आईने में खुद को देखता स्प्रे कर रहा था। हदाद, नीचे मत आइएगा, मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में। बख्तावर ने नीचे से आवाज़ दी। आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आ रहा हूँ। वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी फ़ाइल और बैग लिए साथ। गाड़ी की चाबी उठाई, नीचे आया। उसने देखा बड़ी अजीब सी जली हुई वो ओपन किचन से आ रही थी। वो तेज़ी से कदम बढ़ाता उस तरफ आया तो देखा उसकी बीवी खिड़की खोलते हुए एग्जॉस्ट ऑन कर रही थी। उसके चेहरे और बालों पे मैदा लगा हुआ था और चॉकलेट मिक्सचर लगा हुआ था। हाथ पे भी सफ़ेद पाउडर लगा था। बस पूरी की पूरी डाल लग रही थी। खुदाद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और गला खनकारा। बख्तावर ने उसे देखा तो एकदम उछल पड़ी। खुदाद को काम वाले खुरिये में देखकर वो अपनी हालत भूल गई। सीरियसली हदाद, आप कॉलेज जाएंगे? कहा था ना मैंने, 2 दिन आप आराम करेंगे। हदाद ने अपना बैग और कोट सामने सोफे पर रखा और कहा, मैं 1 दिन की छुट्टी अफोर्ड कर सकता हूँ और दूसरे दिन की नहीं। और ये क्या कर रही हो तुम? वो अब किचन का जायज़ा ले रहा था। ज़ाहिर है बीवी की शक्ल देखकर तो बेजार हो गई हैं। सोचो फ्रेश शक्लें देखकर खुद को रिफ़्रेश कर लूँ, यही इरादे हैं ना आपके? खुदार ने उसे देखा जो उसकी कॉलेज की लड़की से ज़्यादा नौउम्र और तरोताज़ा थी, मगर उस तक तो उसकी हंसी छूट गई थी। कितना जानती हो वैसे मुझे? जल्दी से एहतियात, तो मैं यहाँ होने से रहा। मेरा HP कम होता जा रहा है। बख्तावर ने कपड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंका। इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है मैंने, मगर मैं किस बेहिस इंसान से तवक्को लगा बैठी। हदाद ने आंखें फैलाकर उसे देखा। हैं, नाश्ते की मुहिम कामयाब रहा? मैं तो समझा बेचारा अब तक तुम्हारे हाथों शहीद हो गया होगा। बख्तावर उसे नज़रअंदाज के सामने मौजूद ट्रे उठाकर सामने टेबल के बजाय लाउंज के टेबल में रख आई, क्योंकि उस पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था। हदाद ने ट्रे को देखा जिसमें जूस के गिलास के अलावा हर चीज़ पे कवर लगा हुआ था। अगर मुझे देखकर आपने अपनी शुगर लो करवा ली हो तो बराए मेहरबानी जाकर नाश्ता कर लीजिए। तुम्हें पता है उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे सीरियल बना कर दे देती, मैं खुशी खुशी खा लेता। बख्तावर कोई प्यार भरा जुमला तो तवक्को कर रही थी। उसने हुक्के से खदाद को देखा। मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया, जबकि तुमने कभी काम नहीं किया। और एक मज़े की बात बताऊं, किसी ने भी, मतलब मेरे हादसे के बाद किसी ने भी मेरे लिए कुछ बनाकर नहीं दिया। अम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी और बाकी किसी को फ़िक्र ही नहीं थी। इसके बाद अपने
सारे काम खुद किए तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उसने बख्तावर का जला हुआ हाथ उठाया और उस पर अपनी लब रखी। वक्त सुर हो गई। खिदात का ये रोमांटिक रूप बहुत कम आता था, इसलिए मेरा कहना था कि मेरे लिए कुछ करने की खातिर तुम्हें अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी के बजाय दुख होगा। लिटिल गर्ल, तुम बहुत भोली हो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। सीरियसली, अपनी इस डिज्नी वर्ल्ड से निकलो और जाओ यहाँ से। एक वो शख्स था जिसने उसे बड़ी बेरहमी से कुचला था, और एक ये था जो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। दोनों एक ही शख्स थे, लेकिन एक ही शख्स की दो शख्सियात थी, और खदात की दो शख्सियात ने वक्त पर उड़ाया था, एक गम से एक खुशी से। खदात मुड़कर उसका हाथ पकड़ता और उस पर मरहम लगाता है। ये किस लिए था? बख्तावर खुद को रोके बगैर ना रह सके और हदात के होंठों को छुआ। फॉर बीइंग माइन। हदात ने उसके गाल खींचे। वक्त को हमेशा तंग करने के लिए वो ऐसे ही क्या करता था। आई वॉज ऑलवेज योर्स। चलो, अब तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो गया तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। हदात, आपके कपड़े ख़राब हो गए। कोई बात नहीं, आज हम कहीं चलेंगे। तुम्हारे कोई टेस्ट और पेपर्स तो नहीं है? नहीं, आज वैसे मेरी क्लास थी, आपकी वजह से स्किप कर दिया। आप नहीं जाएंगे कॉलेज? नहीं, मैं कॉलेज नहीं, वसीम के क्लिनिक जा रहा था, कोई केस दिखाना था लेक्चर की तैयारी के लिए। खैर, नाश्ता करो और जाकर तैयार हो जाओ। आप बैठे, मैं अब खलिया दुरुस्त करके आई। खदार ने उसे देखा, फिर काउंटर पर बढ़ा, बख्तावर का फ़ोन उठाया और उसको खोलते हुए उसने कॉल लॉग से चेक किया था तो सिकंदर से उसके 3 दिन से बात नहीं हुई थी। खदात को हैरत हुई, सिकंदर से रोज़ाना उसकी बात होती थी, बेशक 5 मिनट क्यों ना हो। बख्तावर के फ़ोन से उसने सिकंदर को कॉल और फिर सोफे पर बैठ कर उसने कवर हटाया और मुस्कुराने के साथ वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसने नटेला पेन केक्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी रखी थी, साथ में फ्रेंच टोस्ट भी बनाए थे। वह लड़की एक चाय का कप नहीं बना सकती थी। उसने खदात के लिए दोनों चीज़ें बनाई तो उसे खुशी हुई। ग्रेप जूस का सूप लेते हुए उसने इंतज़ार किया कि सिकंदर फ़ोन उठाए, मगर फ़ोन बंद था। मारवाड़ तो नहीं क्या कमीना? हुनान पे अब जोर डालना होगा। उसने फ़ोन टेबल पर रखा, कांटों और छुरी से पैनकेक्स को काट कर खाने लगा। 5 मिनट बाद बख्त नीचे आई, ब्लैक पेंट और न्यू ब्लू स्वेटर ड्रेस में, दुले दुलाए चेहरे और बालों पे ऊंची पोनी बांधे। कैसा बना? तुमने सायरा से तो मदद नहीं ली? क्या अच्छा बना है सच में? ये नुटेला किस खुश में था? अब तो मुझे 2 घंटे मज़ीद वर्कआउट में लगाने पड़ेंगे। किस खुश में था ये? वाइट्स टू गुड। बख्तावर, तुमने कमाल कर दिया, और ख़बरदार, आपने 2 घंटे तो क्या 2 सेकंड भी वर्कआउट किया। मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आपको ताकत मिले, और आज नो कॉफ़ी नो प्रोटीन शेक। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक इन सब पे पाबंदी। मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मीठा डालना तो नहीं भूल गई थी? इसलिए तो चॉकलेट्स स्प्रेड की। नहीं तो मतलब आप कीड़े निकालने के लिए मौके नहीं मिल सका तो आप ऐसी बातें करेंगे? उसने हदात का गिलास उठाकर जूस का सुट लिया। सिकंदर से कब बात हुई थी तुम्हारी? मामा से तो बात 3 दिन पहले हुई थी, फिर उनका मैसेज कल आया था कि वो कुछ दिन बिज़ी हैं, बात नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा मैसेज करते रहिएगा। कोई खैरियत? क्यों, खैरियत तो है ना। मामा से आपकी कब बात हुई? तुम नाश्ता करो, मैं अभी आया हूँ। दवाई ले लीजिएगा। बख्तावर उसको उठते देखकर अपना फ़ोन उठाने लगे जो सामने टेबल पर पड़ा था। थोड़ा और पियो रे, बस मेरी जान, 5-6 चमचे रह गई हैं। सिकंदर उसे सूप पिला रहा था और रिमशा सूजे हुए मुंह से गर्दन लिए बिस्तर पे नींद दराज बुखार में तपती, सख्त तपते हुए मूड में थी। मुझे मतली आ रही है सिकंदर, जब कुछ खाओगी नहीं तो तबीयत ख़राब होगी ना। चुप करके खाओ, अगर ठीक नहीं होगी तो फ़्लाइट कैंसिल करवानी पड़ेगी। फ़्लाइट यहाँ मरने वाली हुई हूँ मैं और आपको फ़्लाइट की पड़ी है। आप बोलो मत, जल्दी से ख़त्म करो ताकि दवाई दूँ तुम्हें। आराम करो, दोपहर तक अंकल आंटी आ जाएंगे, उन्हें सही हालत में मिलो, नहीं तो अंकल जितने भी अच्छे से, उन्होंने मेरा मुंह सुझा देना है कि मैंने बीमार कर दिया तुम्हें। दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो उसको सूप पिलाते हुए बोला। नहीं, आप प्यार कर दें, दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रिमशा जलकर बोली। ये बड़ी क्राइंगी बात की तुमने स्वीटहार्ट, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? सिकंदर ने बॉल रखा और रुमाल से उसके होंठ साफ किए। रिमशा ने आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा। सिर्फ नाइट ड्रेस में वो फूला बालू लग रही थी। अभी अरहा उसको देखकर भालू कहकर गई थी और सिकंदर ने रे के उतरे चेहरे को देखकर अरहा को ठीक ठाक डांटा था। वाह,
आप ऐसे हरकतें और बातें भी कर सकते हैं। सिकंदर ने रिमशा का पीछे तकिए ठीक किया। सिकंदर की आंखों में सुर्खी थी। वजह सारी रात जागने की थी। जब जब रे बीमार होती थी उस दिन सिकंदर पे नींद हराम हो जाती थी। हालांकि कभी कभी फिक्र की बात नहीं होती थी। रिमशा खुद की तसल्ली पे वो सोने की भी कोशिश करता था, मगर दिल अजीब सा उसे बेचैन कर देता था, जिसके बायस वो चाहकर भी नहीं सो पाता था। अभी रिमशा ने कहा था वो सोच जैसे सिकंदर ने नज़रअंदाज कर दिया। रे के मामले में वो अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या बात है जो उसे बेबस कर देती है। उसका जवाब ना तो किसी के पास था ना उसके पास का, बस वो तकदीर का चलन समझकर आगे बढ़ जाता था। मगर एक लम्हे के लिए चुटक ज़रूर जाता था। सिकंदर ने कंबल दुरुस्त करते हुए उसे शरारती नज़रों से देखा और फिर बोला, व्हाट कैन आई से व्हेन इट कम्स टू यू, आई बिकम अ कॉफ़ी लवर। क्या कहूँ, जब बात तुम्हारी आती है तो मैं हमकाना आशिक बन जाता हूँ। रिमशा को बड़ी हंसी आई, मगर वो वही बात बेचारी ठीक तरह से नहीं समझ हंस सकती थी। सिकंदर खड़े होकर अब ट्रे में चीज़ें रख रहा था। जब उसे लगा ऊंची आवाज़ में कोई बड़बड़ा रहा था या शायद गा रहा था, रिमशा भी चौंक उठी। फिर एकदम उसे एहसास हुआ, या अरहा की आवाज़ है ये, मगर उसकी इतनी ऊंची आवाज़ ऐसे क्यों आ रही थी जैसे वो माइक से बोल रही हो। पापा ओ पापा शाइन पापा। सिकंदर एकदम तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। अब तो आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी और पीछे म्यूज़िक भी चल रहा था। ये म्यूज़िक भी बड़ा जाना पहचाना था। सिकंदर एकदम तेज़ी से जिम के साथ मौजूद कॉमन रूम में गया जो लॉन्च की तरफ था। वहाँ हुनान, सिकंदर, खुदा तो कभी कभी जमाल अजीम भी मौजूद होते। एक्सबॉक्स पुल केयर वक्त की सालगिरह पे उसकी फरमाइश पर सिकंदर ने मशीन और माइक सेटअप करवाया था ताकि सबके वॉलीब गेम खेलें। और गाने का कंपटीशन होता है जिसमें हमेशा सिकंदर अपनी खूबसूरत आवाज़ में जीत जाता और खुदा की बेसुरी आवाज़ में हारने के साथ साथ सब लोगों के कानों के पर्दे भर जाते। अब सिकंदर समझ गया था रहा को किसी ने माइक पकड़ाया और वो गाने गाने की कोशिश कर रही थी। कॉमन रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एलेक्स झुक्का रहा के लिए बाहरी माइक को तकरीबन पकड़े उसके गाने को एंजॉय कर रहा था, जबकि रहा माइक को पूरा पकड़ने की कोशिश में बार बार एलेक्स से माइक छीन रही थी। जवेद सामने सोफे पर बैठा किसी काम में मसरूफ दिखाई दे रहा था। भा को देखते ही एकदम अलर्ट हो गया। अरहा ने बाप को देखा तो मुस्कुराई। पापा अरहा अब माइक को छोड़कर टीवी की तरफ इशारा करने लगी, जहाँ पे उसने थोड़ी देर पहले सिकंदर को स्टूडियो में गाते हुए देखा था। बस जी, अरहा ने पापा को गाते हुए देख लिया। समझो अब उसका फ़र्ज़ था गाना गाना, और उसने बाप के हाथों में सामने माइक देखा तो उसे माइक भी चाहिए था। सिकंदर जैसा माइक तो नहीं था, मगर एलेक्स के दिए हुए माइक से अरहा ने काम चला लिया। ये बच्ची नहीं थी, ये कुछ और ही थी। आजकल के ज़माने में बच्चे अब बच्चे ही नहीं रहे थे, मगर अरहा कुछ ज़्यादा ही शार्प ऑब्जर्वर थी। मुर्तज़ा बेचारा भी अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया था और अरहा इसी उम्र में बड़े बड़े अल्फाज ज़ुबान पे ले आई थी। सिकंदर ने जावेद को संजीदा नज़र से देखा। जावेद तो डर गया, अलबत्ता एलेक्स ना समझे से कभी भा को तो कभी जावेद को देख रहा था। उसने पीछे देखा कहीं रे तो नहीं आ गई। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर धीमी आवाज़ में ढाड़ा, किसकी इजाज़त से तुमने मेरा तोहफ़ा ख़राब करने की कोशिश की? जानते हो ना, मैंने रे को उसकी एनिवर्सरी में सरप्राइज़ करना था। अकल को कहाँ बेच आए हो? अगर वो सुन लेती तो तुम लोगों में वो कुछ बुरी बात कहना चाहता था, लेकिन सिकंदर के दहाड़ने पर अब अरहा बड़ी बड़ी आंखें निकाले उसे देख रही थी। अब उसे सुना दिया। जो 20 घंटे तो बस इसी बात का जिक्र होगा, या तो गाएगी या बोलेगी या पापा टीवी। रे ने समझ जाना है, फिर सारा काम बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। असल सरप्राइज़ क्या है ये आपको बताते चलें। बख्तावर और खदात स्विट्ज़रलैंड में 2 महीने रहने के बाद पाकिस्तान आए थे, वो बस 1 हफ़्ते के लिए। सिकंदर ने खदात को ज़रूरी मीटिंग करने के लिए बुलाया था। ड्रग एडिक्ट के मुतालिक डिस्कशन करने और बख्तावर को मामा से मिलने का मौका चाहिए था। 1 हफ़्ते के लिए उसके लिए बहुत काम थे, मगर उसके लिए काफ़ी थे, क्योंकि इस तरह खदात के काम का खर्च होता। उसकी आमद के दूसरे दिन खदात और सिकंदर का मन रूम में फीफा खेल रहे थे। रिमशा की नानो भी यहाँ आई हुई थी, क्योंकि खदार यहाँ पे रह रहा था। सिकंदर का बस हुक्म था कि वो जमाली के बजाय उसके घर में रहेगा, और भा का हुक्म कौन टाल सकता था। रिमशा नानो के गेस्ट रूम में आ गई, वहीं उनके साथ गप्पों में लग गई। बख्तावर थोड़ी देर के लिए अपनी सास के साथ बैठी थी, फिर अरहा को उठाए वो भी कामन रूम में आ गई। खदात एक मैच जीत गया था और खुशी से सिकंदर को नाक चढ़ाकर ऊंची आवाज़ में सीटी बजा रहा था। सिकंदर उसे बहुत तेज नज़रों से देख रहा था। क्या करता, बेचारे को हराना पसंद नहीं था, मगर वो अपनी भांजी के शोर को मारने से रहा, वो भी तब जब उसके बाजू में उसकी बेटी मौजूद हो। अरहा की आंखें बंद हो रही थी। वो सुबह से वक्त के साथ निकली हुई थी, बेचारी ने थकना ही था। इसे मुझे दे दो, तुम अगर थकी हुई हो जाओ आराम कर लो। बख्तावर ने अरहा का सिकंदर को दी और अरहा बाप के बाजू में आकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। नहीं, आप इसे लेटा कर आएँ, इतना अर्सा हो गया है हमने बातें नहीं की, बातें करेंगे और कुछ प्लान नहीं करना था आपको। वक्त की याद दिलाने पर सिकंदर ने सर हिलाया, फिर अरहा को एहतियात से पकड़ उसके कमरे की तरफ ले गया। अम्मी के पास से क्यों उठ कर आ गई हो? क्या रिमशा ने बातों में तुम्हें पीछे छोड़ दिया? वाकई में आप के बहुत अटैचमेंट है बड़ी अम्मी से। मैंने उन्हें प्राइवेसी देने का सोचा ताकि मेरी मौजूदगी में झिझक कर बातें ना करें या तुम्हारे सामने बच्चों के बारे में बातें ना करें, इसलिए तुम उठ के आ गई हो। बख्तावर खदार की दुरुस्त बात पर मुँह खोले उसे देखने लगी। खदात ने हाथ बढ़ाकर थोड़ी से उसका मुँह बंद किया।